नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में अब देखने वाले हैं कि दरबार में मिठाइयाँ बंटने वाली हैं। क्यों बंटने वाली हैं? क्योंकि जी हाँ, तरह तरह के पकवान बना रही है मैनाबाई। क्योंकि आज वो बहुत खुश है। खुश इसलिए है क्योंकि उसने रोते हुए देखा, बहुत बिलखते हुए देखा केसर को और साथ में मालेराव को, और उन्हें दुख दर्द तकलीफ में देख करके मैना को अच्छा लग रहा है। लेकिन मिठाइयाँ दरबार में बंटने का कारण कुछ और होगा। कारण क्या होगा? कारण ये होगा कि देवी अहिल्या स्वीकार कर लेंगी केसर को पुत्र वधू के रूप में। जी हाँ, यदि ऐसा नहीं होता है उसकी सच्चाई जानने के बाद में, तो फिर मल्हार राव सूबेदार जी के ऊपर नैतिकता का, जी हाँ, जो आघात करने का आरोप लगाया है राघोबा ने, वो सत्य साबित हो जाएगा। तो बस उस आरोप को झुटलाने के लिए और एक ऐसा तबका जो कि स्वयं गलत राह पर नहीं चला है बल्कि चलाया गया है, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए देवी अहिल्या ये काम भी करेंगी। साथ ही एक वजह ये भी रहेगी कि इस चीज़ में केसर का कोई दोष नहीं है। उसने नहीं चुना था कि उसने किसकी कोख से जन्म लेना है। उसने नहीं चुना था कि उसके पिता कौन होंगे। इसलिए देवी अहिल्या इस बेकसूर और, जी हाँ, मालेराव को प्यार प्रेम करने वाली केसर को अपने परिवार का हिस्सा बना लेगी। और जाहिर सी बात है, खुशी अब मैना को तो रहेगी नहीं, लेकिन वो पकवान सब लोग खाएंगे, खुशी में खाएंगे। मालेराव के लिए केसर का जो संबंध बन रहा है उसकी खुशी में खाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात संदेह करने वाली है जो आरंभ से लग रही है। केसर ने अब स्वीकार भी कर लिया कि वो कहाँ पैदा हुई उसे नहीं पता। उसने देखा कि जब होश संभाला उसने कि वो एक गरीब किसान के घर में पल रही थी, और कुछ समय बाद उसका भी देहांत हो गया। उसके बाद में गांव वालों ने ही उसे पाला है। लेकिन दोस्तों, वो पढ़ना भी सीख गई, गांव वालों ने उसे पढ़ा भी लिया। जी हाँ, खैर इतना ही नहीं, उसके बाद में हम पाते हैं जब भी मालेराव उसके घर में जाता है तो शान और शौकत इतनी दिखाई देती है जैसी महलों में होती है। ठीक है, पानी का सिर्फ मटका है, खाना नीचे बैठ के चूल्हे पे बनाती है, मगर दिए इतने जगमगाते हैं उसके घर में जो सदैव शुरुआत से ही मुझे थोड़े अटपटे लग रहे थे। मतलब उसी तरह के हूबहू जैसे कि महल में होते हैं वैसे ही वहाँ हैं। खैर, इसमें केसर का कोई दोष नहीं है। ये तो माहौल ऐसा बनाना होता था कि वहाँ दियों का प्रबंध करना पड़ा और वही दिए हो जाते थे जो अक्सर महल में होते थे। मगर फिर भी यदि आप एक आम घर दिखाना चाहते हैं, एक ऐसी लड़की का घर दिखाना चाहते हैं जो कि दूसरों के रहमो करम पर पल रही हो, तो फिर भला इतनी सजावट उसके घर में नहीं हो सकती थी। कहाँ तो दिखाते हैं मेहनत मजदूरी करने वाले किसान भी बेचारे टूटे फूटे घर में रहते हैं, और कहाँ दिखाते हैं कि वो लोग जिसकी मदद कर रहे हैं वो शान और शौकत से रह रही है। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देवी अहिल्या अब केसर को, मुझे लग रहा है यकीनन, स्वीकार कर लेंगी, खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगी। और मालेराव भी हो सकता है फिर देवी अहिल्या के पक्ष में आ जाए केसर के कहने पर, क्योंकि मैना जिए मरे अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसकी बात तो वो क्यों मानेगा।